ट्रेनिंग कैसे करूं। सो थैंक यू वेरी मच, अपना बेस्ट दूंगा। और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग हमारे डॉक्टर के शर्मा सर को मैं अपना नमन। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे मौका दिया आज। यस सर, बहुत ही एक्साइटेड हूँ और रियल में जिन्होंने मुझे इनवाइट करा है वो खुद एक सक्सेसफुल मैनेजर हैं, खुद एक सक्सेसफुल लीडर हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें बताया जिसको सुन करके आप लोगों को पता चल गया होगा आज का सेशन क्या है और आज के सेशन का इम्पोर्टेंस क्या है ना। मैं ज्यादा अपने बारे में बातें नहीं करूंगा। सर ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे बारे में डील करा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नाम अश्विनी कुमार आदत है, नाम लेने का। नाम अश्विनी कुमार, रांची से हूँ और FLP में पिछले 8 सालों से हूँ। मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ दोस्तों, मैं एक लर्नर हूँ और मैं अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को आज शेयर करने वाला हूँ जो मैं सीखा हूँ। तो मुझे लगता है मेरी आवाज क्लियर होगी सभी को। यस सर, थैंक यू। तो मैं अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को जो मैंने सीखा है उसे मैं आज शेयर करने की कोशिश करता हूँ, है ना दोस्तों। मैं पिछले 8 सालों से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम तो कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आया क्यों था और आया कैसे था, इसके बारे में थोड़ी सी मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा दोस्तों। जब मैं फॉरएवर में आया था उससे पहले मैं जॉब में था, एक अच्छी सी MNC में मैं वर्किंग में था। बहुत अच्छा मेरा जॉब चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब आप हेल्दी नहीं होते, जब आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा होता है ना, तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, राइट। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता चला गया, क्योंकि जब हम काम करने के स्पीड में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाती हैं, है ना। हम जब अपनी करियर को बनाने के पीछे भागते हैं ना दोस्तों, तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजों को भूल जाते हैं ख्याल रखना। और मैंने अपने हेल्थ का ख्याल रखना भूल गया। और जब मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखना भूल गया, इसका केयर करना बंद कर दिया, क्योंकि सिर्फ काम 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 सक्सेस पाना था अपनी जॉब में, जो कि कभी जिंदगी में नहीं होने वाला था, राइट। यस, लाइफ में कभी नहीं होने वाला था। और इस काम के चक्कर में, इस वर्कलोड की वजह से, अनहेल्दी फूड की वजह से मेरी हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई, है ना। मैं बीमार पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और इस हेल्थ खराब होने की वजह से मैं एक प्रोसेस में चला गया जिसको बोलते हैं विजिट द डॉक्टर्स। और उस डॉक्टर्स के विजिटिंग में मैं फंसा। हर जगह मैंने ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया अपने हेल्थ के लिए। और दोस्तों फाइनली एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा अब शायद ही मैं ठीक हो पाऊंगा। मेरी हेल्थ दिन बर दिन खराब होती चली गई, राइट। और वहां पे जिस वक्त मैं ये सोच लिया था कि अब शायद मैं अच्छा नहीं हो पाऊंगा, मैं मौत के मुंह में चला गया हूं, उसी वक्त मुझे एक व्यक्ति मिले और उन्होंने कुछ शानदार वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और उन्होंने ये बताया कि अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हो तो आपकी सेहत सुधर सकती है, आप हेल्दी हो सकते हो। इट्स अ प्रोसेस, ये कोई मेडिसिन नहीं है। उन्होंने क्लियर कट बातें करा था। बट ये एक ऐसा वेलनेस प्रोडक्ट्स है जिसको अगर आपने कंटिन्यू इस्तेमाल करा, थोड़ा लंबे समय तक इस्तेमाल करा, तो आपकी सेहत सुधर सकती है। मैंने विश्वास करा। शुरू में डाउट तो आया कि यार क्या करूं, विश्वास करूं कि ना करूं। बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट तो करवा लिया, लेकिन अभी मुझे विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था दोस्तों। और मैंने बिलीव करा उनके ऊपर। बिलीव करने के बाद मैंने यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन विश्वास के साथ यूज करना शुरू कर दिया था। मैंने ये सोच लिया था ये मेरा आखिरी कोशिश है जिसको इस्तेमाल करके शायद मैं अच्छा हो सकता हूँ। गॉड ने भी मेरा साथ दिया, यस, ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया। सोच लो दोस्तों, जिस वक्त मेरी चाहत बहुत बड़ी हो गई थी कि मैं जीना चाहता हूँ। और कहते हैं ना दोस्तों, जब आपकी चाहत बड़ी हो जाती है ना, जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहते हो ना, तो ऊपर वाला भी आपको उससे मिलाने में मदद करता है। और दोस्तों मैं जीना चाहता था, रियल में मैं अपने हेल्थ को करना चाहता था। और फाइनली दोस्तों मैंने
फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करा। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पेट से संबंधित अल्सर हो चुका था, है ना। और ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, एसिडिटी गैस्ट्रिक की समस्या से। और दोस्तों वहां से मेरे को बड़ी बड़ी बीमारियां आनी शुरू हो गई। पाइल्स हो गया, कोलाइटिस हो गया, बहुत सारी चीजें मेरे बॉडी में आने शुरू हो गए। और दोस्तों फाइनली फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिले, मैंने यूज किया। यूज करने के बाद धीरे 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 धीरे, तुरंत तो नहीं, तुरंत तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे मेरे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए, है ना, परिवर्तन आना शुरू हो गया। जब मैं लगभग 6 महीना तक इस्तेमाल कर चुका था, तो मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका हूँ। मेरे शरीर में ना के बराबर बीमारियां बची हैं। लेकिन दोस्तों ये एक प्रोसेस है, ध्यान देना, ये एक प्रोसेस है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन की तरह काम नहीं करती है। और मैंने जब इस्तेमाल करा एक प्रोसेस में लंबे समय तक, आज मैं कहना चाहूंगा, अगर आज मेरी जीवन बची है और आज मैं हेल्दी हूं, तो ओनली बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के शानदार प्रोडक्ट्स की वजह से, राइट। और ये बिलीफ मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस प्रोडक्ट्स के प्रति मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया। जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, उनको मैं रियल में नमन करता हूँ। क्योंकि अगर आज वो मेरी जिंदगी में नहीं आए होते उस दिन, तो आज शायद अश्विनी कुमार ना होता, आई थिंक, राइट। किसी या होता भी ना तो बहुत खराब कंडीशंस में होता। दोस्तों इस प्रोडक्ट्स ने मुझे जीवन दिया और मैंने इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा। और जब से मुझे फॉरएवर ने जीवन दिया, तब से फॉरएवर मेरा जीवन बन गया, मेरी जिंदगी बन गया। और मैंने फॉरएवर को फुल टाइम जॉब को रिजाइन करके मैंने स्टार्ट करा, है ना। अगस्त 2015 में मैंने फॉरएवर को फुल टाइम स्टार्ट करा। और तब से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूँ, फॉरएवर करता हूँ। फॉरएवर के हेल्थ प्रोडक्ट्स को बहुत दिलो जान से लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं, शेयर करता हूं, राइट। और इसी शेयरिंग के वजह से आज बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अपने हेल्थ की वजह से, बहुत सारे लोग हेल्थ की वजह से, बहुत सारे लोग करियर की वजह से। लेकिन दोस्तों हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, राइट। हेल्थ इज द प्राइसलेस प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है ना दोस्तों इस दुनिया में, वो है हमारा हेल्थ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये हमें रिटर्न्स में रिटर्न्स पे रिटर्न्स देता है, राइट। हेल्थ इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं होता, है ना। बाकी जगह हम इन्वेस्ट करके पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर एक बार हमने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर दिया ना अच्छे तरीके से, और मैं एक बात जरूर बोलता हूं, अब अपने हेल्थ के ऊपर ना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। ये आपको हमेशा हेल्दी रखेगा। और कहते हैं अगर आप हेल्दी हैं तभी आप वेल्दी हैं। आप 10 बिल्डिंगें बना लोगे ना दोस्तों, 10-15 बिल्डिंगें खड़ी कर लोगे, लेकिन अगर ये बिल्डिंग जिसकी वजह से उस बिल्डिंग को आपने खड़ा करा है, ये जब गिर गया ना, उस बिल्डिंग का वैल्यू आपके लाइफ में जीरो है। सो ये बिल्डिंग सुरक्षित रहना चाहिए। और इस बिल्डिंग को सुरक्षित रखने के लिए हमें आज के टाइम में, आज जिस इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, उसके लिए दोस्तों हमें बहुत अच्छी अच्छी वेलनेस प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। और जब हम एक बेहतरीन वेलनेस प्रोडक्ट्स की तलाश करते हैं, तो दोस्तों एक ही दरवाजा है जो हमारी सारे चीजों को पूरा करती है, जो हमें एक अच्छा हेल्थ देने का काम करती है, बहुत खतरनाक से खतरनाक हेल्थ चैलेंजेस से हमें बचाती है। वो दरवाजा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का दरवाजा। मैं इसके लिए हमेशा क्लैपिंग करता हूं और मैं इसको हमेशा सैल्यूट करता हूं। आई जस्ट ट्राई टू शो द स्लाइड्स। मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस में कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर करा है, बट स्लाइड्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है, हमारी बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। Just a moment.
स्लाइड शो हो रहा है, एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर दें कोई भी। हाँ जी सर, आ रही है। ओके सर, थैंक यू। सो दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, FLP द वेलनेस वर्ल्ड, राइट। हम एक वेलनेस वर्ल्ड के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ये सिखाता है हमें कैसे हेल्दी रहना चाहिए, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, राइट। यस, मैं अपने बारे में बता चुका हूँ। मेरा एक्चुअली मैंने फॉरएवर से पहले 7 ईयर से भी ज्यादा मैंने जॉब करा है, तो टोटल एक्सपीरियंस मेरा लगभग 14-15 साल का है मार्केट का। बट आज मैं फुल टाइम फॉरएवर करता हूँ दोस्तों, और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आई फॉरएवर, मैं लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर रहने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी आखिरी सिस्टम है जहाँ पे मैं अपनी जिंदगी को ये देने वाला हूँ पूरी लाइफ। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, फॉरएवर ने मुझे जीवन दिया, फॉरएवर ने मेरी फैमिली को हैप्पीनेस दिया, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरे बाद भी मेरे जनरेशंस में सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली में फॉरएवर ही रहने वाला है। यही मेरी आने वाले जनरेशंस को एक अच्छी सी जिंदगी देने वाला है। मैं एक चीज तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें मैंने एक चीज आपको पहले ही बताया कि वर्क प्रेशर और अनहेल्दी फूड की वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारी तकलीफें आ चुकी थी, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन करा है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं सोल्यूशन नहीं मिला। फाइनली मुझे किन्हीं के माध्यम से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिले और मैंने इसको कंज्यूम करा, और मैं आज हेल्दी हूँ, तो ओनली बिकॉज ऑफ FLP प्रोडक्ट्स, राइट। हम थोड़ी सी एक बात जानना चाहेंगे, आज हम अनहेल्दी क्यों होते चले जा रहे हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि आज हम ना एक ऐसे एनवायरनमेंट से घिर चुके हैं जो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। ना तो हमें हेल्दी फूड मिल रहा है, ना तो हमारे पास टाइम है खुद के लिए, हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या तो वर्कलोड की वजह से या लेजीनेस की वजह से हमारे पास वक्त नहीं है, हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, हम एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, हम इसे अवॉइड करते हैं, है ना। हमारे आजू बाजू अच्छे इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छे नेचर नहीं है, राइट। हम पूरी तरह से पॉल्यूटेड वर्ल्ड में घिर चुके हैं, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल अपनी जिंदगी को जी रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के, जो भी व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीजों में इंगेज्ड है, उससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है ना, अपने करियर को लेकर के। उसकी वजह से भी आज हमारी बॉडी में बहुत सारी तकलीफें आ रही है। मैंने बताया आज दोस्तों ना, हवा पोल्यूटेड है, इससे कोई बच नहीं सकता। हर किसी के बॉडी में एक टॉक्सिक, एक पॉल्यूटेड एयर, एक पॉल्यूटेड एयर हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, और वो क्या कर रहा है दोस्तों, हमें तकलीफ दे रहा है, हमें बीमार कर रहा है। हमारे कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, बैड हैबिट्स, है ना, बहुत सारे लोगों के बैड हैबिट्स होते हैं, आज वो भी हमारे अनहेल्दी बॉडी के कारण है ना। हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज ना दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे जीने के 3 सोर्स हैं, हवा, पानी, भोजन। ये तीनों बिल्कुल पूरी तरह से दूषित हो चुके हैं, ये हम सारे लोगों को पता है ना। और इसको लेना हमारी मजबूरी बन चुकी है, हमें इसको लेना ही लेना है ना। हवा भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है, भोजन भी शुद्ध नहीं है, सब में केमिकल्स आ चुके हैं, खतरनाक पोल्यूशन फैल चुका है। और दोस्तों इसको हम लगातार लेते चले जा रहे हैं, तो सोचिए हम बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, हमारी बॉडी अनहेल्दी होगी कि नहीं होगी, है ना। बट इनसे हमारे बॉडी के अंदर क्या पैदा हो रहा है, क्या एक्युमुलेट हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे डिसीज की तरफ बढ़ रही है, वो है दोस्तों टॉक्सिन। हम सारे लोगों को पता है ना, हम सारे लोगों को पता है ये टॉक्सिन ना हमारे बॉडी में बीमारियों का मेन कारण बन चुका है। मेन कारण, कहते हैं ना दोस्तों, घर के अंदर अगर चूहा मर जाए ना, वो बदबू देना शुरू कर देता है। ध्यान देना, घर के अंदर चूहा मर जाए ना, वो बदबू देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर चूहे को समय पे नहीं निकाला गया ना, तो उस चूहे से निकलने वाली बदबू बड़ी से बड़ी बीमारियों को पैदा कर सकता है। घर के सामने नालियां हैं, बहुत सालों से जाम है, जमे हुए उसमें गंदगी, अगर उसको समय से सफाई नहीं किया गया ना, तो बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस वहां से पैदा होंगे,
कीटाणु पैदा होंगे और उसके संपर्क में अगर हम आ गए तो हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों को पैदा वो कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, और हम उसके चपेट में आने से हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। यस दोस्तों, लेकिन इस सब का कारण है टॉक्सिन। आप सोचिए, जिस प्रकार से नाली जाम है उसको साफ नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से ना हमारे घर में चूहे मर गए, अगर उसको नहीं निकाल रहे हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती है। उसी प्रकार से दोस्तों, हवा पानी भोजन आज हमारा ये पोल्यूटेड हो चुका है, दूषित हो चुका है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भर रहे हैं, है ना। पर डे, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू नाइट, हम कहते हैं वी ऑल आर सराउंडेड बाय टॉक्सिन्स। दिन की शुरुआत से आज हम खतरनाक तरह के पेस्ट यूज करते हैं जिसके अंदर फ्लोराइड होता है। दिन की पहली बाइट, जो चीज हम जिससे हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर वहां से केमिकल शुरू होता है, और रात तक सोने तक में हम अपनी बॉडी के अंदर केमिकल ही दे रहे हैं, है ना। हम केमिकल्स के संपर्क में हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू WHO पर ईयर हम 1000 ग्राम्स टॉक्सिन्स एक्युमुलेट कर रहे हैं, लेकिन 900 ग्राम्स 900 ग्राम बॉडी से ऑटोमेटिक निकल जाता है नेचुरल प्रोसेस से। थैंक्स टू गॉड, उन्होंने ऐसा प्रोसेस बनाया जिसकी वजह से वो निकल जा रहा है। 100 ग्राम फिर भी नहीं निकलता, और यही 100 ग्राम सोचिए पर ईयर अगर दोस्तों हमारे बॉडी में डिपॉजिट होते तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जिसकी उम्र आज 40 ईयर्स है, 4 kg टॉक्सिन्स, है ना, 4 kg। अब सोचिए, जो एक टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन, स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे बॉडी को बीमार करता है। कहते हैं ना दोस्तों, हम किसी सब्जियों में छिड़काव करते हैं ना पेस्टिसाइड्स की, केमिकल्स की, कीड़ों को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। सोचिए, वो छोटे कीड़े थे, तुरंत मर गए। हम बड़े कीड़े हैं, उस केमिकल का असर उसमें भी रहेगा। हम बड़े कीड़े धीरे धीरे हमारी बॉडी को भी नष्ट करेगा, क्योंकि उसको हम खाने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ना टॉक्सिन्स को पैदा करने का कारण है। आज इतनी सारी गाड़ियां, एयर पॉल्यूशन, है ना, पानियां जो हमारी पानी पी रहे हैं ना वो शुद्ध नहीं है, वाटर शुद्ध नहीं है। आज हम जितने भी तरह के फूड्स खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड खाते हैं, जितने भी जो डब्बे वाले फूड आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं वो केमिकल युक्त होते हैं, है ना। आज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड का लेवल पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो सोचिए, इन सारी चीजों की वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ रहा है, और यही टॉक्सिन, यही जहर धीरे धीरे बॉडी में फैलता जा रहा है। बढ़ने की वजह से आज हम बीमार पड़ रहे हैं, है ना। अगर एक बार हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो गया ना, हम क्या करते हैं। आज सोचो ना सर, एक चीज सोचो, आज ना बहुत कम उम्र के बच्चों को गैस्ट्रिक की बीमारी हो रही है, एसिडिटी की बीमारी हो रही है ना, अल्सर हो जाते हैं। आज डायबिटीज की समस्या कितने, आज सोचिए ना, पूरी भारत डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हार्ट का कैपिटल बन चुका है पूरी दुनिया का, है ना। आज यंग एज में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके कारण क्या थे, पहले के लोगों के अंदर तो ये बातें नहीं थी। आज से 30-40 इयर्स बैक चले जाए तो एक आदमी की एवरेज लिविंग एज 100 प्लस था, लेकिन आज हम कितने साल जी रहे हैं, 50 इयर्स, 60 इयर्स, 65, मैक्सिमम 70 इयर्स। ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया जिसकी वजह से हमारी बॉडी खराब हो गई, क्या हो गया जिसकी वजह से आज हमारी एवरेज लिविंग एज, सोचिए ना, जो 100 साल था आज हम 50-60 इयर्स पे पहुंच गए। वही ऑर्गन हमारे पास जो है ना, वही ऑर्गन पहले के लोगों के अंदर था दोस्तों। पहले प्योरिटी था, पहले शुद्धता था, है ना। हम जो हमारी ऑक्सीजन, हवा शुद्ध थे, पानी शुद्ध था, भोजन शुद्ध था। इसी शुद्धता की वजह से, और वो ना फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते थे, तो उनकी बॉडी में टॉक्सिन नाम का कोई चीज नहीं होता था, और अपनी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी रखते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया, फिर भी बीमारियां घट क्यों नहीं रही है, कभी सोचा हमने। आज मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया, फिर भी बीमारियां नहीं घट रही हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हम टॉक्सिन्स लेना बंद नहीं कर रहे हैं, और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज भी नहीं हो पा रही हैं, राइट। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इसी की वजह से दोस्तों हम बीमार पड़ रहे हैं। हम अपनी बाइक की सर्विसिंग टाइम पे करा लेते हैं, हम अपनी कार की सर्विसिंग टाइम पे करा लेते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी की सर्विसिंग कब करते हैं, हमारी बॉडी की सर्विसिंग नहीं हो पाती है ना। इसके लिए दोस्तों आज ना वेलनेस
इंडस्ट्री पैदा हुई है जो हमें टॉक्सिन्स को रिलीज करके हमें एक अच्छा हेल्थ देने का काम करती है ना। हम अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए दोस्तों 3 काम करने हमें बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके बारे में भी मैंने बात करा, रिजुवनेशन एंड रीजनरेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, बॉडी से गंदगी बाहर करा। रिजुवनेशन, नरिशमेंट करा। और दोस्तों ये 2 काम अगर बॉडी के अंदर हो जाते हैं तो तीसरा काम बॉडी खुद कर लेता है, हमारे सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, हमारे सेल्स बॉडी के रूट्स होते हैं और कहा जाता है जैसा रूट वैसा फ्रूट, है ना। अगर हमारे रूट्स, हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे, हमारे सेल्स रिजनरेट होते रहेंगे अच्छी मात्रा में, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। हम हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स से छुटकारा पा जाएंगे। और कहा जाता है दोस्तों, आज हम जितना भी इनकम करते हैं ना, उसका 50 से भी ज्यादा % हम हॉस्पिटल्स के लिए बचा के रखते हैं। हमें पता है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है, पता नहीं आने वाले समय में हम कब बीमार पड़ जाएंगे। ये अनसर्टेनिटी ऐसा क्यों होता है? कभी कभी लोग बोलते हैं यार मैं तो हेल्दी हूं, मैं इस प्रोडक्ट्स को क्यों इस्तेमाल करूंगा, ऐसा बोलते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया, टॉक्सिन की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। हो सकता है आपके बॉडी के अंदर अभी टॉक्सिन का लेवल कम है, इसीलिए आपको आपके बॉडी में बीमारी पता नहीं चल रहा है। जिस दिन टॉक्सिन का लेवल बढ़ गया ना, आपकी बॉडी में बहुत बीमारियां पैदा हो सकती हैं, आपको महसूस होने लगेगा हम बीमार पड़ गए। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, टॉक्सिन्स के लेवल को बढ़ने का इंतजार क्यों करें, बीमार पड़ने का इंतजार क्यों करें। अगर अभी से ही हम टॉक्सिन्स को बाहर कर दें तो हम आने वाले समय में बीमार नहीं पड़ेंगे, ये गारंटी है, राइट। अब आपको पता है दोस्तों, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है छोटे छोटे टुकड़े इंटेस्टाइन्स के, है ना। आपको इसमें क्या दिख रहा है, जब हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये टुकड़ा है ना, ये पार्ट है, आप इसमें देख रहे हैं 1 में कि आप इसको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि जब ये फ्रेश होता है ना दोस्तों, हमारी आंत जब फ्रेश होती है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने फूड्स जाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, और उसके अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, है ना, न्यूट्रिशन जो जाता है ना, वो रास्ता यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर बारीक बारीक विलीज होते हैं और इसी विल्ली के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अंदर जाता है और हमें एक अच्छा पोषण देता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स रिजनरेट होते हैं और हम हेल्दी होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम इतने खतरनाक केमिकल वाला डाइट ले रहे ना, टॉक्सिन वाला डाइट ले रहे ना, इसकी वजह से हमारे आंतों में ये टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, जम रहा है, जिसकी वजह से इसके पोर्स, इसके विल्लीज ब्लॉक होते चले जा रहे हैं। और इसकी विल्ली ब्लॉक होने की वजह से माय डियर फ्रेंड्स, जितनी मात्रा में न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वो एब्जॉर्ब होना बंद हो गया, है ना। और कहा जाता है अगर एब्जॉर्प्शन वीक हो जाता है ना, यानी टॉक्सिन्स का लेवल जैसे बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में वीक हो जाता है न्यूट्रिशंस की, और न्यूट्रिशंस की एब्जॉर्प्शन वीक हो गई ना, तो धीरे धीरे हमारे सेल्स के ऊपर अटैक होता है, यानी हमारा सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, रीजनरेट होने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस, सिकनेस, इलनेस, क्रॉनिक इलनेस तक हम पहुंच सकते हैं। इस सब का कारण है दोस्तों ये टॉक्सिन, है ना। ये टॉक्सिन, ये जहर, ये केमिकल ही है जो हमारी बॉडी में खतरनाक से खतरनाक बीमारी को पैदा करने का एक माहौल बनाती है। अगर हमने सही समय पे इस माहौल को नहीं तोड़ा ना, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं, जिसे लाइलाज बीमारी कहते हैं, क्रॉनिक इलनेस कहते हैं। संपत्ति पूरे खर्च कर देने के बाद भी वो शरीर लौटता नहीं है ना, हम वहां से वापस नहीं ये आ सकते। तो दोस्तों समय रहते ही हमें अपने आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए, हमें अपने बॉडी की क्लींजिंग कर लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं यहाँ पे आपको ये तीसरे नंबर में आपने क्या देखा, लेकिन इसके अंदर अगर एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा वेलनेस प्रोडक्ट जिसको एलोवेरा बोलते हैं, ये एलोवेरा जैसे इसके अंदर जा रहा है ना, ये आंतों से यानी बॉडी के अंदर से जितने टॉक्सिन जमे थे ना, उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, उसे डिटॉक्स करना शुरू कर देता है, उसे भगाना शुरू कर देता है। और दोस्तों ये जो एलोवेरा के अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं, आगे हम जानेंगे। ये जैसे बॉडी के अंदर जाता है ना,
जहां भी टॉक्सिन्स होंगे उसे ये रिलीज करना शुरू कर देता है और हमारे पोर्स खुल जाते हैं, हमारे विलीज क्लीन हो जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन साफ हो जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन स्ट्रांग हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होना शुरू होता है और इसकी वजह से दोस्तों हम धीरे धीरे हमारी बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाती है ना। अब एलोवेरा के बारे में बात चली है तो मैं आपको बताना चाहूंगा एलोवेरा बहुत जबरदस्त प्लांट है। दुनिया का आज के टाइम में अगर मैं बात करूं ना तो एलोवेरा आज के टाइम में संजीवनी बोला जा सकता है। संजीवनी बोले तो कम संजीवनी ही है अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट तो, है ना। ये संजीवनी बूटी ही है। अगर इसको किसी ने भी लगातार इस्तेमाल किया ना दोस्तों तो वो हेल्दी हो जाएगा, 100% हेल्दी हो जाएगा। और एलोवेरा का इतिहास है ना। हमारे हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने भी इसको इस्तेमाल करा, है ना। मिस की राजकुमारी क्लियोपेट्रा ने भी इसको इस्तेमाल करा, है ना। सिकंदर ने भी इसको इस्तेमाल करा। इनको क्या फायदा हुआ? सिकंदर ने जब पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, वो घायल हो चुका था, उसके बहुत सारे जख्म थे, जो जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। फाइनली किसी ने बताया कि एलोवेरा का सेवन करो और वो ठीक हो सकता है। उसने एलोवेरा को प्राप्त करके एलोवेरा का सेवन किया और वो उसके खतरनाक घाव जो थे वो ठीक हो गए, वो हेल्दी हो गया। मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा, उसने इसका इस्तेमाल बचपन से करा और वो 40 की उम्र में भी 16 साल की लगती थी। इसके अंदर क्या गुण है दोस्तों, सोचिए। सिकंदर ने इस्तेमाल करा, उसकी बीमारी ठीक हो गई, जख्म ठीक हो गए, खतरनाक बीमारी से वो बच गया, कैंसर होने से बचा। कहने का मतलब अगर एक बात बोलूं तो, है ना, पैर कटने से बचा। सोचिए इसके अंदर कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। क्लियोपेट्रा ने इसको इस्तेमाल करा तो वो यंग दिखने लगी, इसके अंदर ब्यूटी प्रॉपर्टीज हैं। सोचिए कोई अगर इसको इस्तेमाल करता है दोस्तों, कहते हैं ना, बाहर हम कितनों भी क्रीम्स यूज कर लें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर लें, हम हेल्दी नहीं हो सकता, हम अच्छा नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो कुछ ही समय के लिए होता है। वो जैसे क्रीम निकला, चेहरा हमारा वापस वैसे ही दिखेगा जैसा हम हैं। अगर हम स्मार्ट दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये अंदर से होता है। अगर हमारे ऑर्गन सही है, कहते हैं हमारी बॉडी अंदर से सही है ना, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं है ना, तो हमारे चेहरे पे भी दिखता है कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं है, राइट। महात्मा गांधी ने इसको इस्तेमाल करा, उनको कितनी न्यूट्रिशंस मिली। वो बहुत दिनों तक उपवास भी करते थे लेकिन एनर्जी की कमी नहीं होती थी, है ना। वो कभी वीक फील नहीं करते थे। तो सोचिए दोस्तों इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज, अगर किसी ने इसको रेगुलर इस्तेमाल कर दिया ना तो उसकी बॉडी की कायाकल्प बदल सकती है, पूरी कायाकल्प बदल सकता है, उसकी बॉडी बदल सकती है, उसके अंदर एनर्जी बूस्ट हो सकती है, खतरनाक से खतरनाक तकलीफों से वो बाहर हो सकता है ना। तो एलोवेरा दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर 3 स्टेजेस में बेसिकली काम करता है। पहला स्टेज है क्लींजिंग स्टेज, यस, पहला स्टेज है क्लींजिंग स्टेज। अब ये क्लींजिंग कैसे करता है? इसके अंदर 2 खास प्रॉपर्टीज है, लिग्निन और सैपोनिन। अब ये लिग्निन और सैपोनिन हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। लिग्निन टॉक्सिन को तोड़ता है, सैपोनिन इसे बाहर करने में मदद करता है ना। साथ ही साथ दोस्तों ये नरिशमेंट भी करता है, हमारी बॉडी को बेहतर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है, विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स। इसके अंदर दोस्तों 12 विटामिन, 20 मिनरल्स, 18 एमिनो एसिड्स। सोचिए कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टी का ये प्लांट है। सफाई करने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर इतनी जबरदस्त न्यूट्रिशंस प्रदान करता है। अगर इसको हमें रेगुलर मिल गया तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी हो सकती है। और दोस्तों तीसरा स्टेज है ये थेराप्यूटिक स्टेज। इसमें हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाने का ये काम करता है। एंजाइम्स, एंथ्राक्विनोन्स ये क्या करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम को हेल्दी करता है। साथ ही साथ दोस्तों एंथ्राक्विनोन्स हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से सेव करता है। तो सोचिए क्लींजिंग स्टेज, नरिशमेंट स्टेज, थेराप्यूटिक स्टेज, ये दोस्तों कहाँ मिलता है? एक ही प्लांट, एक प्लांट जिसके अंदर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज मौजूद है। अगर इसको हमने इस्तेमाल कर लिया तो हम अपनी बॉडी से गंदगी भी बाहर कर सकते हैं, नरिशमेंट भी कर सकते हैं और हम अपने बॉडी को बड़ी से बड़ी तकलीफों से बचा सकते हैं आने वाले समय में, है ना। लेकिन ये रेगुलर कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट्स है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अभी तक तो आपने सुना एलोवेरा, एलोवेरा हर जगह मिलता है,
है ना, सब जगह एलोवेरा पाए जाते हैं। आपके घर के गमले में भी एलोवेरा होगा, तो क्या वो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो एलोवेरा की प्रजातियां बहुत सारी हैं, है ना। 400 टाइप्स ऑफ एलोवेरा, इतने स्पीसीज पाए जाते हैं। अब उसमें से कौन सा एलोवेरा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें नहीं पता, क्योंकि दोस्तों उसमें से 400 प्रजातियों में से 4 ही प्रजाति ऐसी हैं जो खाने योग्य हैं, जिसके अंदर गुण है